जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई इंसान बहुत ही दुष्ट है, पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है। हो सकता है वो आपको भी परेशान कर रहा है, हो सकता है ऐसा कोई आपके घर में हो सकता है ऐसा कोई आपके रिश्तेदार में हो सकता है आपके मोहल्ले में कोई ऐसा हो और आप उससे परेशान होते हो और आप उसका जीवन भी देखते हो और आप सोच रहे हो कि परमेश्वर इसको दंड क्यों नहीं देते, परमेश्वर इसको दंड क्यों नहीं देते। हो सकता है आप उसके लिए प्रार्थना भी करते हो लेकिन फिर भी उसको दंड नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर दंड क्यों नहीं देते? इसका कारण क्या? क्यों परमेश्वर जल्द दंड नहीं देना चाहते? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। गिनती का पुस्तक उसका अध्याय 6, उसमें एक मन्नत के बारे में लिखा है और वो है नाजरी होने की मन्नत। पुराने नियम में ये एक मन्नत हुआ करती थी जो लोग मानते थे, नाजरी मन्नत। वो मन्नत मानने वाले को नाजरी कहा जाता था। ये नाजरी मन्नत में ऐसा होता था कि इंसान जो है वो अपने बाल कटा नहीं सकता, शादी कर नहीं सकता, किसी भी शव के ऊपर, लोथ के ऊपर अंतिम क्रिया में वो जा नहीं सकता, किसी की डेड बॉडी को वो छू नहीं सकता, दाख की बनाई हुई कोई भी आइटम वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता। ये था नाजरी की मन्नत। ये मन्नत मानने वाले को इसी तरह से रहना होता था। अब शमसून जो थे वो नाजरी थे। उनके माता पिता को कोई औलाद नहीं थी। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, मैं तुम्हें बेटा दूंगा और वो बेटा इजराइल लोगों को छुड़ाएगा और इजराइल लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा, अपने दुश्मनों को मारेगा। लेकिन वो पैदा होने से पहले नाजरी कहलाएगा। नाजरी की मन्नत उसके ऊपर बनी रहेगी। इसका मतलब ये था कि जो शमसून है वो शमसून के बाल कभी काटे नहीं जाएंगे, वो डेड बॉडी को छू नहीं सकेगा, दाग की बनाए कोई आइटम वो खा पी नहीं सकता, अंतिम क्रिया में वो जा नहीं सकता, शादी नहीं कर सकता। वो नाजरी थे। पर शमसून वो गलती कर रहे। वो जैसे ही जवान हुए उन्होंने गलती से ही शुरुआत की। सबसे पहले उसे माता पिता से बोल दिया मुझे तो शादी करनी है, वो भी फिलिस्तीनी लड़की के साथ मुझे शादी करनी है। शादी करने के लिए निकले भी, रास्ते में सिंह को मार दिया, शादी भी हो गई। ये गलती कर ली। जब दोबारा उस रास्ते से जा रहे थे तो जो सिंह था उसके अंदर मधुमक्खियों ने मधु बनाया था, उससे डेड बॉडी को छुआ। ये भी शमसून की एक गलती थी। फिर शमसून इसी तरह से वो गलती में बढ़ते गए। उनकी जो स्त्री थी उसके बाप ने किसी और के साथ ब्याह कर दी। फिर से गया ससुर के पास, मुझे मेरी पत्नी दो। उसके बाप ने बोला मैं छोटी लड़की दे देता हूँ, उसने बोला, मना किया। वहां से गया वो वेश्या के पास, वेश्या से संबंध बनाए, ये भी उसकी गलती थी। उसके बाद दलीला नाम की एक स्त्री थी, उसके साथ व्यभिचार में पड़े। देखो, गलती पर गलती, गुनाह पर गुनाह, पाप पर पाप। और हमें ऐसा लगता है कि इतना पाप करने के बाद शमसून के ऊपर कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं। हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं और हमें सवाल हो जाता है इतना दुष्ट है, इसके काम इतने भयानक से है, परमेश्वर देखते नहीं, कितने लोग परेशान हो रहे, परमेश्वर कुछ करते क्यों नहीं, इसको दंड क्यों नहीं देते, ये मर जाए तो अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। शमसून के साथ भी कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते शमसून के 20 साल बीत गए। 20 साल तक उन्होंने इजराइल का न्याय किया था। 20 साल बीत गए।
लेकिन 20 साल तक कोई भी परमेश्वर का दंड इसके ऊपर नहीं आया। उसके बाद दलीला उसको फुसलाकर ये जान लेती है कि किस तरह से इसका बल जाता रहे, और तब पता चला ये शमसून ने दलीला की बातों को मानकर उसे ये बता दिया कि अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मेरा बल जो है वो चला जाएगा। ये एक आखिरी गलती, आखिरी पाप कि जो बाल बड़े थे वो बाल भी कटवा दिए, और जैसे ये आखिरी गलती भी कर दी तब शमसून जो है वो मारे गए। तब शमसून की हालत बहुत ख़राब हो गई, जेल जाना पड़ा, बहुत कुछ उनके साथ हुआ। पर सवाल ये होता है कि परमेश्वर तुरंत दंड क्यों नहीं देते? परमेश्वर तुरंत क्यों दंड नहीं देते? परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 15 अध्याय, और बोला था कि अब्राहम जिस जगह पर तेरे पैर घूम रहे वो सारी जगह मैं तुझे दे दूंगा। ये अमोरी लोगों की जगह, ये यबूसी लोगों की जगह, ये गिरगासी लोगों की जगह, सारे देश जातों का नाम लिया, मैं सारी जगह तुझे दे दूंगा, तेरे अंश को दे दूंगा। लेकिन उससे पहले ऐसा होगा कि तेरी जो अंश है वो परदेश में जाएगी, वहां पर उनको गुलाम बना दिया जाएगा, वो गुलाम बना दिए जाएंगे और 400 साल तक वो गुलाम बने रहेंगे। उसके बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा, और उसके बाद मैं उनको छुड़ाकर मैं उनको आज़ाद कर दूंगा वहां से, और फिर इस जगह पर मिलाकर उनको बसाऊंगा। क्योंकि ये जो अमोरी लोग हैं, ये गिरगासी यबूसी लोग जो है, उनका पापों का घड़ा अभी तक नहीं भरा, मतलब उनके पाप जो है वो अभी पूरे नहीं हुए। परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर सभी को बचने के लिए वक्त देते हैं, और उस वक्त में वो बचाया जाए ऐसे प्रयत्न भी हमारे परमेश्वर वो करते हैं। दूसरा शमूएल उसका 14 अध्याय और उसके 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी की जान नहीं लेते, लेकिन वो बचाया जाए ऐसा प्रयोजन, ऐसी योजना हमारे परमेश्वर करते, और लोगों को बचाने के लिए वो वक्त देते हैं। एलियाजक के 2 बेटे थे, वहां पर जो स्त्रियां आती थी उनके साथ कुकर्म करते थे, जबरदस्ती से मांस छीन लेते थे। एली ने भी उनको डांटा था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एली के बेटे तुरंत नहीं मर गए थे, उनके ऊपर तुरंत दंड नहीं आया था। लेकिन फिर एक वक्त आया और वो दोनों मारे गए। पर एक बात याद रखना, जब परमेश्वर का दंड आता है तब उसे कोई बचा नहीं सकता, तब उसे कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर ने कहा कि अमोरियों का जो पाप है वो अभी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कुछ गिनती करते, परमेश्वर को गिनती करते, और उस गिनती के अनुसार, पापों की गिनती के अनुसार जब उसके पाप पूरे हो जाते हैं तब फिर परमेश्वर उसको नहीं छोड़ते, लेकिन तब तक परमेश्वर वो बचाया जाए ऐसे वो प्रयत्न करते हैं। और जब उसके ऊपर दंड आता है तो उसका दंड जो है, उसका अंत जो होता है वो भयानक होता है। शमसून का ही देख लो, उसका अंत कितना भयानक सा है। जिससे लोग डरते थे उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको जेल जाना पड़ा, चक्की पीसनी पड़ी, और आखिर में खुदकुशी कर कर वो मर गए। एली के 2 बेटों को देखो, कितनी भयानक सी उनकी मौत हो गई। तो हो सकता है कि कहीं आप भी गलती करते हो और आपको ऐसा लगता हो कि कहाँ परमेश्वर दंड देते, कुछ भी नहीं होता, या तो आप दूसरे को देखते होगे इतना दुष्ट है, उसको कुछ नहीं दंड होता, तो मुझसे कौन सा दंड होने वाला है। लेकिन एक बात समझ लो, हमारे परमेश्वर बदला लेते ही लेते, वो आपसे भी लेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने जो वक्त दिया है उस वक्त में पाप करना बंद कर दो, मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर में बने रहो,
ताकि हमारा अंत ना हो, दंड ना मिले। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको अपनी कृपा से भरे। आमीन।